जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कई सालों से ज़मीन सर्वे का काम जो है चल रहा है। अब सर्वे लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। ऐसे में जो है लगभग जो लास्ट का जो फाइनल नक्शा है वो ऑलरेडी ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। यह नक्शा आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हैं कि आपका ज़मीन में किसी भी तरीके का कोई बदलाव तो नहीं हुआ है या कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अगर आपको लगता है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये जो नक्शा जारी किया गया है वो गलत है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। और अभी ही मौका है, एक बार जब यह पूरा पब्लिश हो जाएगा तो आप कोई भी सुधार के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सो कैसे आप बिहार का बिल्कुल नया जो ज़मीन का नक्शा है वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन हमने हिंदी में दे रखा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको नक्शा निकालना बता रहा हूँ, तो यहीं पे आपको बिहार भू नक्शा लिंक के नाम से यहाँ पे यह आपको मिल जाएगा लिंक। आपको सिंपल सा इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या कुछ इस तरीके से खुलेगा, इस साइड में पूरा व्हाइट रहेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे चुन लो। जैसे मान लीजिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है, तो मैं वो चुन लेता हूँ। उसके बाद जब आप चुनेंगे तो यहाँ पे तुरंत आप इस पर क्लिक मत करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट होकर आ गया है कि सब डिस्ट्रिक्ट क्या है। हमारा सब डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है, वो मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है सर्कल चुनना होगा। तुरंत सर्कल आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर जो है यहाँ पे लिस्ट अपडेट होगा। देख सकते हैं कि अब अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेट यह अपडेट होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका सर्कल होगा वो चुन लेना है। कुछ सर्कल जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये समझना है कि आपके एरिया का अभी जो है अपडेट नहीं किया गया है। और उसके बाद जो है मौजे कहा जा रहा है, जो भी आपका मौजे होगा वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। मतलब आपका गांव, जो भी गांव होगा आपको यहाँ से चुन लेना है। यह चुनने के बाद अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्वे, किस तरीके के सर्वे का आपको नक्शा चाहिए वो आपको बताना है। तो अभी जो ये 2022 से जो सर्वे शुरू हुआ है लगभग, तो वो जो है स्पेशल सर्वे चल रहा है। तो आपको यहाँ पे SS के नाम से ऑप्शन मिलेगा, यह वाला आपको चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे स्पेशल सर्वे जो है यही एक ऑप्शन मिलता है, यह चुन लेना है। उसके बाद जो है अब आपको बताना है कि मैप किस तरीके का चाहिए, तो वो आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए 4 तरीके का नक्शा जो है अभी तक जारी किया जा चुका है सर्वे होने के बाद। पहला फर्स्ट मैप था, उसके बाद जो है बाउंड्री वेरिफिकेशन था, उसके बाद जो है खानापुरी था, और उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिश मैप है। तो इनमें से जिसका भी आपको देखना है वो आप चुन सकते हैं। चूंकि अभी सर्वे हो रहा है तो इस पर अलग अलग तरीके का नक्शा बनाया गया है, तो आपको जो भी नक्शा अभी देखना है वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे हमें ड्राफ्ट जो पब्लिश वाला है, मतलब अभी जो है पब्लिश के लिए ड्राफ्ट हुआ पड़ा है, मतलब फाइनल नक्शा, वो आपको देखना है। तो सिंपल सा तीसरा वाला चुन लेना है। और यह चुनने के बाद अब आपको सीट नंबर चुन लेना है। यहाँ पे सीट नंबर हो सकता है कि अपडेट नहीं हो, तो जो भी हो आपको चुन लेना है। जैसे आप चुनेंगे यहाँ पे यह नक्शा आपको दिखा देगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे गाँव चुना है, इस गांव का नक्शा यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसमें से आपका जो भी प्लॉट नंबर होगा या खेसरा नंबर कह लो, ये दोनों एक ही चीज होता है। चाहे आप प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर जो भी आपके पास हो, दोनों एक ही सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। लोग अलग अलग भाषा में उसको अपने तरीके से बोलते थे। कोई खसरा नंबर बोल देता है, कोई प्लॉट नंबर बोल देता है, या कोई जमीन नंबर बोल देता है। ओके, तीनों एक ही चीज़ होता है। तो जो भी आपका प्लॉट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी एक यहाँ पे चुन लेता हूँ। चलिए मान लीजिए कि मैं यही चुन लेता हूँ 145 वाला। अब 145 वाला चुन लिया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 145 का जो है टोटल रकबा जो है 1 एकड़ है, और यह 1 एकड़ 5.290 डिसमिल जमीन है, यह आपको दिखा देगा। तो मान लीजिए कि आपका 145 जमीन है, 145 नंबर वाला जमीन आपका है, तो आपको यहाँ पे लिख देगा कि आपका इतना एकड़ और इतना जमीन है। अगर डिसमिल में होगा तो डिसमिल में, कट्ठा में होगा, जिस तरीके से भी होगा वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। आपको उस तरीके से देख लेना है और आपके ज़मीन का जो पेपर है उसके हिसाब से इसको मिला लेना है। अभी मिलाने का मौका है, आप जरूर मिला लें। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप इस पर आपत्ति दर्ज अभी करा सकते हैं। सो फिलहाल आगे बताते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यह रकबा यहाँ पे लिखा हुआ है, खेसरा नंबर लिखा हुआ है, किसके नाम से जमीन है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके पिता का क्या नाम है, उसकी जाति क्या है और निवास क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वहीं नीचे आएंगे तो नीचे में उसके गांव, उसके खेत के जो चारों ओर जो चौहद्दी में जो जो व्यक्ति है उन सबों का नाम दिखेगा। और लगान का भी यहाँ पे 0 है, तो ऑफकोर्स ये अपडेटेड नहीं है, ये इस पर आप विश्वास मत करना। तो यहाँ पे बाकी जो डिटेल दिया गया है यह डिटेल आपको मिलाना है। अगर किसी भी तरीके का गलत है तो आप इस पर जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उसको ठीक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि जमीन हो गया, तो अब आप इसका डिटेल कैसे निकालेंगे। तो वो आप नीचे एक LPM रिपोर्ट जारी किया गया है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यह थोड़ा सा लोड होगा और इस PDF में जो है आपको सारा डिटेल मिल जाएगा उस जमीन का,
वो जो चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितना है, क्या है, नहीं है। तो आपको यहाँ पर प्रूफ, एज ए प्रूफ आप कह सकते हैं कि ये आपका है। नीचे आएंगे तो ज़मीन का भी रहेगा कि 145 के आसपास कौन कौन ज़मीन है वो भी आपको दिखा देगा, और यहाँ पे अदर जो डिटेल होगा वो भी आपको दिखा देगा। साथ ही डेट भी दिखा देगा कि आज की डेट में यह अपडेट है, कल को मान लीजिए कभी कुछ काम चल रहा होगा तो ये भी अपडेट हो सकता है, तो आपको डेट वाइज यह यहाँ पे निकाला जाता है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको डाउनलोड करना है तो सिंपल सा इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है जहाँ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए डेस्कटॉप पे मैं नक्शा के नाम से डाउनलोड करना चाहता हूँ तो नक्शा के नाम से मैंने सेव कर लिया और यह हमारे देख सकते हैं PDF में डाउनलोड हो गया। ओपन करके दिखाऊं तो यह इस तरीके से आया गया है। इसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहीं पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आपको ये प्रिंट का मिलेगा। कोई प्रिंटर अगर आप में इंस्टॉल होगा तो प्रिंटर चुन लेंगे और इसको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए मैं सेव एज PDF करके इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से हमें ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से आप जो नक्शा आप देखेंगे उसको प्रिंट भी ले सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि 2024 का जो नया नक्शा है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।